Hi everyone, good morning all of you. डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोग के सामने 1 रुपी नोटों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो कि ब्रिटिश टाइम से लेकर आज़ादी के बाद के कुछ नोटों की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक के देखिएगा, क्योंकि एंड की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कभी कभी ऐसी होती है जो पूरी वीडियो को देखने पर भी वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जो वीडियो के आखिरी में मिल जाती है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिएगा, बीच से स्किप ना करिए। और मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और जेन्युइन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो जल्दी चलता हूँ मैं 1 रुपये के नोटों के बारे में इंफॉर्मेशन देने। तो फ्रेंड, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के 1 रुपये के नोट कितने से पड़े हुए हैं। इसमें कुछ डिज़ाइन अलग हैं, कुछ का अलग है, कुछ अलग हैं और कुछ अलग हैं। सभी ईयर, सभी सेक्रेटरी साइन के, सभी गवर्नर साइन के यहाँ पे नोट पड़े हुए हैं। तमाम गवर्नर साइन के नोट हैं इसमें। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो दूंगा वो ब्रिटिश टाइम के 1 रुपये के नोटों के बारे में दूंगा और आज़ादी के बाद के भी कुछ नोटों की इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो कि सबसे पहला जो नोट प्रिंट हुआ था सन 1917 में, 30 नवंबर 1917 में जो नोट प्रिंट हुआ था वो जिसमें जॉर्ज पंजुम का जिसमें फ़ोटो था, जिस नोट पे जॉर्ज पंजुम का फ़ोटो था। और ये नोट बुकलेट में आता था। बुकलेट में एक जैसे चेक बुक होती उस तरीके के बुकलेट में ये नोट आते थे और 25 नोटों की ये गड्डी होती थी। ये 25 नोटों की गड्डी होती थी और 30 नवंबर 1917 के ये नोट हैंगे प्रिंट हुए। और आप इसे स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि जो है ये नोट किस टाइप के, किस तरह के थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है और 1 रुपये लिखा हुआ है। पूरा वाइट पेपर होता था। बैक साइड में आप देख सकते हैंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लैंग्वेज जो लिखी हुई है और GRI का ट्रेडमार्क जो पड़ा हुआ हैगा। तो आपने ये देखा 1917 का नोट। चलिए अब चलते हैं दूसरे नोट की तरफ और इसकी इन सब की वैल्यू मैं आखिरी में इन सब की वैल्यू आखिरी में और प्राइस आखिरी में इन सब के बताऊंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ मैं दूसरे नोट की तरफ, जो सन 1940 24 जुलाई 1940 में प्रिंट हुआ था, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। और इसकी फ़ोटोज़ देखिए, ये थोड़ा कलरफुल नोट आया 1940 में, कलरफुल नोट था। बट बैक साइड का जो इसमें प्रिंट था वो वाइट पेपर में था। ये रेयर सब कैटेगरी के नोट हैं, ये सब महंगे नोट हैं। अगर आपके पास ये भी एक तरीके की बुकलेट में ये नोट आता था, इसकी भी बुकलेट आती थी। ये भी 25 नोटों की बुकलेट होती थी। ये भी जैसे चेक बुक में होता है वैसे चेक बुक की तरह ये बुकलेट पूरी नोटों की गड्डी होती थी। तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसकी आप पूरी देखिए ये किस तरीके का ये नोट था। तो चलिए हम चलते हैं अब तीसरे नोट की तरफ, जो सन 1944 में प्रिंट हुआ था। वो 1944 में जॉर्ज 6 का जो नोट था वो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैंगे। और ये 1944 में सी जॉन्स जो गवर्नर थे उनकी साइन थी और उस साइन का ये नोट होता था, जिसमें जॉर्ज 6 का इसमें फ़ोटो होता था।
तो आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का होता था, और बैक साइड में देख सकते हैं ईयर पड़ा हुआ है, नीचे 1 रुपी लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं। इसके बाद में जो नोट प्रिंट हुआ था वो आज़ादी के बाद का नोट है। जी हाँ, वो आज़ादी के बाद का नोट है, सन 1949 का नोट, सन 1949 का नोट है। वो नोट जो है के आर के मेमन जो सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, जो 1949 में उन्होंने के आर के मेमन ने ये नोट जारी करा था। 1912/8/1949 में जारी करा था। तो ये नोट की खासियत ये हुआ करती थी, इसमें अशोका लाट थी आगे फ्रंट में, और बैक साइड में आप देखेंगे कि इसमें कोई भी आपको कोई भी सन नहीं दिखाएगा, सिर्फ फ्लावर बना हुआ है, सिर्फ फ्लावर बना हुआ था, क्योंकि इस सन में कोई भी जो है इसका डेट नहीं डाली गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के.जी. अबेगौनकर का नोट। वो भी इसी तरह का सेम होता था, बस इसमें सेक्रेटरी की साइन डिफरेंट थी। ये 1950 में प्रिंट हुआ था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट की तरफ। इसमें भी सिग्नेचर के.जी. अबेगौनकर की सिग्नेचर थी, और H.F. पाटिल जो सेक्रेटरी थे उनकी सिग्नेचर थी, और भी सेक्रेटरी आए उनकी सिग्नेचर थी, जो कि 1951 में प्रिंट हुए थे नोट, जो कि आप मेरे हाथ में भी ये नोट देख सकते हैं। ये 1951 का नोट है, 1951 का नोट है। और इसमें आप बैक साइड में देख सकते हैं 1951 सन पड़ा हुआ है, और लैंग्वेज आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लैंग्वेज हुआ करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। और इसमें डिज़ाइन आप देख सकते हैं ये नोट का, ये 1951 का सबसे पहला आज़ादी के बाद सन का छपा हुआ नोट, आज़ादी के बाद का सबसे पहला नोट है। इन सब की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। चलिए मैं चलता हूँ इसके बाद के जो नोट का, जो इसके बाद में जो नोट प्रिंट हुआ था वो सन 1957 में प्रिंट हुआ था। जी हाँ, 1957 का नोट था। वो भी सेम नोट, सेम यही डिज़ाइन, और सेम बस सिर्फ सेक्रेटरी का फ़र्क था, जिसमें L.K. झा A.K. राव सेक्रेटरी आए थे, उनकी सिग्नेचर थी, बट सन का फ़र्क था। ठीक, ओके। इसके बाद में जो है जो नोट चला था वो सन 1900, डायरेक्टली बीच में कोई नोट नहीं चला, डायरेक्ट 1963 में नोट चला। जी, 1 रुपये का 1963 में ये नोट चला, जिनमें सिग्नेचर L.K. झा की थी, और ए इंसेट और का था। बैक साइड में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लैंग्वेज हुआ करती थी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और 1 रुपया 1 रुपी लिखा हुआ है इंग्लिश में, और इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो गया था। इस नोट का डिज़ाइन पहले वाले नोटों से डिफरेंट हो गया था 1963। तो गाइस, मैंने यहाँ तक के नोटों की इन्फॉर्मेशन दी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रेयर नोट है इसके बाद के, उसके बाद के जो हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो ये सब नोट पड़े हैं इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं बुक प्राइस की तरफ। इन सब नोटों के बुक प्राइस आखिर क्या थे, जो जो हमने आप लोगों को बताए हैं। तो मैं आपको बुक प्राइस दिखाता हूँ, ये नोटों की आखिर क्या बुक प्राइस थी। देखिए, चलिए फर्स्ट नोट की तरफ चलता हूँ। 1 रुपये का जो नोट 1917 का प्रिंट हुआ था, जिसकी कीमत आज के टाइम पे 30,000 रुपये है। जी, ये 20,000 से 30,000 रुपये की इसकी वैल्यू हैगी आज के टाइम पे इस नोट की। चलिए नेक्स्ट नोट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नोट जो 1944 में प्रिंट हुआ था, जो ये नोट था
आपने देखा इसकी वैल्यू आज के टाइम पे 15,000 रुपये है। ये बुकलेट में आता था, 15,000 रुपये का नोट है, 25 नोट की ये बुकलेट होती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1944 की नोट, जो सन का था नोट, उसकी तरफ। ये चलिए 1944 का जो नोट हुआ करता था वो इस तरह का होता था, और इसकी बुक प्राइस आप देख सकते हैं 1500 रुपये जी, 1500 रुपये। और इसमें कुछ सिग्नेचर के नोट बहुत रेयर होती थी जिनकी 40 से 50,000 रुपये कीमत होती थी, और जो कॉमन नोट होते थे वो 1500 रुपये की इनकी वैल्यू होती है। ये चलिए मैं नेक्स्ट जो नोट मैंने आपको दिखाया था सन 1949 का, KRK मेमन का जो नोट था 1949 के, उसकी वैल्यू ऑफ बुक प्राइस अब 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये जो बुक में जो प्राइस होते हैं उसके अकॉर्डिंग 1,500 रुपये रेट कभी घट जाते कभी बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट जो है KG अभियंकर का ये नोट है, ये 1500 रुपये की वैल्यू रखता है। और जो हमने 1951 का नोट आपको बताया था, 1951 का नोट जिसकी वैल्यू है 600 रुपये, जी हाँ 600 रुपये है, 1951 का नोट है। तो इसके बाद में आपको मैंने 1963 का नोट दिखाया। 1963 का नोट है जिसकी वैल्यू है बुक प्राइस 125 रुपये, 125 रुपये। तो मैंने आपको यहाँ तक के बुक प्राइस से आपको नोटों की वैल्यू बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल वीडियो में आपको आगे की नोटों की वैल्यूएशन बताएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। तो चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।